गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिएश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन टाइप पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो एनिमल किंगडम था, राइट, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं देखी थी, बट हम लोगों को पता है कि एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं उसके डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, उसके डिफरेंट जो ग्रुप्स है वो कैसे पढ़े और उन ग्रुप्स की जो भी स्पेसिफिसिटी है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। When you look around, you will observe different animals with different structures and form. Right? ये चीज़ें हमें पता है कि जैसे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो क्या होता है कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और उसके फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the मोर इम्पोर्टेंट, राइट। मतलब कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि ओवर अ मिलियन स्पीसीज, राइट, मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो क्लासिफिकेशन करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी भी एनिमल्स को या फिर कोई भी एनिमल स्पीसीज को अगर आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे, राइट। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species। मतलब कि क्लासिफिकेशन की वजह से क्या होगा कि जो भी पहले की जो स्पीसीज थी उनके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, राइट, जो न्यू स्पीसीज डेवलप हुई है ओल्ड स्पीसीज में से, उसके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं वो सब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको क्या बोला गया है कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। सबसे पहली जो चीज़ आपको बोली गई है वो क्या है, सेल्स की अरेंजमेंट। मतलब कि जो भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो भी सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री इन द सेंस कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, राइट, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। थर्ड वन इज द नेचर ऑफ कॉलियम, राइट, वो जैसे हम आगे देखेंगे कॉलियम क्या है, राइट। अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं सबके अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें एमीबा, राइट, तो वो किसे करता है, फूड को डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सभी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बट वो पहले क्या करता है, अपने फूड को एंगल्फ करता है, उसके बाद वैक्यूल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो उसे डिग्रेड करते हैं। अगर दूसरे कोई भी एनिमल्स, हमारी ही बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है कि स्टमक प्रेजेंट होता है, राइट। स्टमक के अंदर पहले फूड आता है, वहाँ से फिर आगे पास आउट होता है इंटेस्टाइन में, राइट। देन सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन की बात की गई है और दूसरी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ एनिमल्स बाइसेक्सुअल होते हैं, राइट। तो उसी तरह से आपको बोला गया है। These features are used on the basis of animal classification and some of them are described here। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पर आप लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी एनिमल को आप क्लासीफाई कर सकते हो। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अब स्टार्ट करते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑर्गन लेवल की बात की है यहाँ पर।
तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं आपको बात करूँ तो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट वन इज द सेल्यूलर लेवल, नेक्स्ट वन इज द टिश्यू लेवल एंड थर्ड वन इज द ऑर्गन लेवल, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले किसी भी बॉडी के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, सेल्स, राइट। सेल्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज, एंड टिश्यूज कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको बोली गई है कि कुछ एनिमल्स जो है वो जस्ट सिंगल सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं, राइट। कुछ एनिमल्स जो है वो टिश्यू लेवल तक फंक्शन करते हैं और कुछ एनिमल्स है वो ऑर्गन्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया एंड मल्टीसेल्यूलर आर मल्टीसेल्यूलर, मतलब कि जितने भी एनिमल्स है वो सभी कैसे हैं, तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसकी वजह से क्या होता है कि सभी जो एनिमल्स है वो मोस्टली मल्टीसेल्यूलर है, राइट। तो अगर मल्टीसेल्यूलर सेल्स होंगे तो सभी के अंदर जो भी पैटर्न होगी सेल्स की वो सेम नहीं होगी। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें स्पॉन्ज, राइट, जो आपको पानी के अंदर देखने को मिलता है, सी वाटर के अंदर, राइट। द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स एग्रीगेट्स, मतलब कि जो स्पॉन्ज होते हैं ना, स्पॉन्जिस, उसके जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, राइट। दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से आपको क्या पता चलता है कि वो जो भी स्पीसीज है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके पास है। Then some division of labor activities occur among the cells. In coloniates, the arrangement of cell is more complex. Here, the cells performing the same functions are arranged into tissue, hence it is called as tissue level of organization. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोलियोन्ट्रेंट्स, राइट, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या बोला गया है आपको कि सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, बट उन सभी सेल्स का फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है, तो अरेंज इनटू टिश्यू, वो जो भी सेल्स है वो एक साथ मिक्सअप होकर टिश्यूज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। देन a still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by many platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. ये चीज़ भी आपको पता है कि क्या होता है कि कुछ जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर आपको बोला गया कि जो भी डिफरेंट टिश्यूज़ है वो सब एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद वो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और वो जो ऑर्गन होता है उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। मतलब कि अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। आगे देखें तो इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलुस्का, एक्टिनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, organs have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called as organ system. मतलब कि क्या बोला गया कि ये जो भी आपको ऑर्गन स्पीसीज दी गई है उन सभी के पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं ना, वो जो ऑर्गन है वो भी क्या वो अलग अलग ऑर्गन्स का काम भी अलग अलग होता है, राइट। मतलब कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होता है, तो इसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वो एक डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठा होकर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं और वो सिस्टम एक साथ ही वर्क करती है, जिसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं कि वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बात करें तो ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो भी ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग होंगी, क्लियरली है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेथीहेल्मेंथिस हैव ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। देखो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है प्लेथीहेल्मेंथिस। ये सभी जो हम लोगों ने एनिमल्स देखे ना अलग अलग टाइप्स,
प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडास, मोलुस्कास, एक्टिनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, ये सभी चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन, बट अभी जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको क्या बोला गया है कि उनके पास जस्ट एक ही ओपनिंग के लिए पोर्स प्रेजेंट होता है, मतलब कि पूरी बॉडी में एक ही जगह पर ओपनिंग पोर प्रेजेंट होता है, जो माउथ की तरह भी वर्क करता है और एनस की तरह भी वर्क करता है, राइट, क्लियर। माउथ की मतलब कि वो जो भी फूड एंगल्फ करेगा वो वहाँ से ही करेगा, और फूड जो एक्सट्रैक्ट करेगा मतलब कि जो बॉडी से बाहर निकालेगा वो भी उसी जगह से करेगा। एंड इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट, इसलिए उसकी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, राइट। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, अगर कोई भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होंगी तो उसके पास दो ओपनिंग होंगी, एक होगी माउथ एंड दूसरा एनस, राइट, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ टू टाइप्स, राइट। वैसे ही अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी दो टाइप की होती है, वन इज ओपन टाइप एंड अनदर वन इज द क्लोज टाइप, ठीक है। सबसे पहले हमने सेल देखा, सेल के बाद हम लोगों ने टिश्यू देखा, टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स जो है वो एक साथ सब कॉन्टेक्ट में होते हैं, राइट, और एक साथ ही वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने बोला कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होती है या फिर कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप की होती है, वन इज ओपन टाइप एंड अनदर वन इज द क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप में आपको क्या बोला गया है, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट and the cells and tissues are directly bathed in it, राइट। क्या बोला गया है कि ओपन टाइप ऑफ सिस्टम में जो भी ब्लड होगा वो डायरेक्टली पंप्ड होगा फ्रॉम द हार्ट, और वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएंगे, टिश्यूज एंड सेल्स के पास चले जाएगा, ठीक है। बट अगर हम क्लोज टाइप की बात करें तो क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स of varying diameters like arteries, veins and capillaries, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज क्या है। आप लोग 10th में तो पढ़ ही चुके हो। आर्टरीज इन द सेंस जो हार्ट के अंदर बड़ी जो आर्टरीज होते हैं, राइट, राइट आर्टरी मतलब कि राइट वेंट्रिकल, वो सभी राइट आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरीज, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो जो भी पोर्शंस है उसके बारे में आपको बोला गया है, ठीक है। आर्टरीज, फिर उस आर्टरीज जो है वो किस में डिवाइड होती है, तो वेंस में, और वेंस जो है वो किस में डिवाइड होती है, कैपिलरीज में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेट्री। सिमेट्री इन द सेंस स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ पर भी आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, वन इज एसिमेट्रिकल, अनदर वन इज द रेडियल सिमेट्रिकल एंड थर्ड वन इज द बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो देखो सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है हम उसको उसकी सिमेट्री के ऊपर या फिर कैटेगरी के ऊपर अगर हम लोगों को उसे डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसकी सिमेट्री के ऊपर, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्ज के बारे में आपको बोला गया है, तो स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, दे आर एसिमेट्रिकल, मतलब कि उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट। इसलिए हम लोगों ने बोला कि वो एसिमेट्रिकल है। दैट इज एनी प्लांट दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। देखो अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ डायग्राम थ्रू, तो सोचो ये एक स्पॉन्ज है, राइट। तो अगर आप लोगों को इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। कोई भी पोर्शन ले लो, राइट, कोई भी पोर्शन ले लो तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने बोला है उसे एसिमेट्रिकल, राइट। उसके बाद व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, मतलब कि कोई भी प्लेन हो अगर वो सेंट्रल एक्सिस में से पास हो रहा है ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, राइट।
बट वो क्या होगा कि अगर सेंटर में से पास हो रहा है और दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड कर रहा है तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। आपको डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये रेडियल सिमेट्री का। ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको बीच में से हम कहीं से भी यहाँ से कट करें, यहाँ से कोई भी एंगल से अगर हम उसे कट करें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, मतलब कि कोई भी दो पोर्शन ले लो, वहाँ से आप उसे कट करोगे तो वो दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होंगे तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री, राइट। देन कोलियोनेट्स, सिटिनोफोर्स एंड एक्टिनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। Then animals like annelids, arthropods, etc., where the body can divide into identical left and identical right half in the only one plane, exhibits bilateral symmetry. अब रेडियल सिमेट्री हम लोगों को पता चल गया कि रेडियल सिमेट्री में आप कोई भी पोर्शन से अगर उसे कट करोगे तो आप उसे इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो। बट बायलेटरल सिमेट्री के अंदर आपको क्या बोला गया कि आप कोई भी एक लाइन क्रिएट करो, मतलब कि सेंटर पॉइंट से एक लाइन क्रिएट करो तो वो दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगी, राइट। मतलब कि एक ही पॉइंट ऐसा होगा, सेंटर पॉइंट, जहाँ से आप उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया, इसको अगर आप बीच में से कट करो क्रेब, राइट, तो बीच में से जब आप उसे कट करोगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, जिसकी वजह से आप उसे कह सकते हो कि वो बायलेटरल सिमेट्री उसके पास है। ठीक है, देन आगे देखें तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वैसे देखें तो एकदम इजी है, ठीक है, फिर भी एक बार रीड करके देखेंगे हम कि क्या चीज़ है। एंड एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका एम्ब्रियो जो है वो दो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्टोडर्म, बाहर की जो लेयर है ना वो एक्टोडर्म है और अंदर की जो ये वाली लेयर है उसे हम कहेंगे एंडोडर्म। ठीक है, एंड एक्सटर्नल एंडोडर्म मतलब कि बाहर की साइड एंडोडर्म एंड बाहर की साइड एक्टोडर्म और अंदर की साइड एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो उस टाइप का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल कोलियोनेट्स, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगेला इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। देखो, ये वाली जो बाहर की जो सरफेस है वो है एक्टोडर्म, अंदर की ये वाली जो सरफेस है वो है एंडोडर्म। ठीक है, उन दोनों के बीच में ये जो आपको येलोइश कलर की जो लेयर दिख रही है ना वो कौन सी है, तो मेसोगेला है। ठीक है, जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों को अलग रखता है, मतलब कि अलग अलग रखता है इसलिए। अब दूसरी चीज़ देखें तो वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। तो यहाँ पर ये वाली जो लेयर है ना वो देखो आप ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे बाहर की जो लेयर है वो है एक्टोडर्म, सबसे अंदर की जो लेयर है वो है एंडोडर्म। बट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में भी यहाँ पर आपको बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मेसोडर्म। ठीक है, बट यहाँ पर आप अगर डिप्लोब्लास्टिक में देखो तो बीच में जो ये मेसोगेला लेयर है वहाँ पर आपको सेल्स नहीं दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर खाली जस्ट साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसे बोला है मेसोगेला। बट यहाँ पर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मिडल लेयर है मेसोडर्म, राइट, वहाँ पर भी आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, The animals in which the developing embryo has a third germinal layer, समझ में आया, मतलब कि तीसरी लेयर भी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया गया है प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, अब उसके बाद जो पोर्शन है वो है
कोलियम। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आगे के जो भी हम ऑर्गेनिजम्स देखेंगे वहाँ पर जस्ट आपको बोल दिया गया होगा कि कोलियम, कोलियोमिनेट्स क्या है, सूडो कोलियोमेट्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, देन डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ये सभी चीज़ें जस्ट आपको बोल दी गई होगी। ठीक है, तो ये जो बेसिक है अगर वो आपको याद होगा, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो सभी टॉपिक समझने के लिए। तो यहाँ पर आपको बोला गया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ठीक है, क्या बोला गया आपको कि आपकी जो बॉडी वॉल है, राइट, बॉडी वॉल एंड द गट, उन दोनों के बीच में जो भी आपकी बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट होगी, राइट, और बॉडी कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म प्रेजेंट होगा, तो उसे हम कहेंगे कोलियम। ठीक है, मतलब कि कोई भी बॉडी है, बॉडी वॉल और उसका गट वॉल, उन दोनों के बीच में क्या है, तो स्पेस प्रेजेंट है। उस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, और वो बॉडी कैविटी क्या करेगी, तो मेसोडर्म फॉर्म करेगी। ठीक है, तो उससे हम कहेंगे कोलियम। एनिमल्स पोजेसिंग कोलियम आर कॉल्ड कोलियोमिनेट्स, राइट, मतलब कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास कोलियम प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे कोलियोमिनेट्स। एग्जाम्पल आपको दिया गया है एनेलिड्स, मोलुस्का, आर्थ्रोपोड, एक्टिनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। ठीक है, ये वाला डायग्राम, राइट, मतलब कि सोचो कि यहाँ पर जो है ये एक्टोडर्म, राइट, ये सबसे अंदर एंडोडर्म, ठीक है, उन दोनों के बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट, और बॉडी कैविटी यहाँ पर खाली है। ठीक है, ये वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलियम कहेंगे। आफ्टर दैट, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जहाँ पर बॉडी कैविटी किसी भी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is known as pseudocolum. ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो भी कोलियम है वो एक साथ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, कोलियम एक साथ प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो कोलियम है वो एक साथ प्रेजेंट नहीं है। उसके अंदर जो भी आपकी बॉडी कैविटी है ना, राइट, मतलब कि जो भी आपका मेसोडर्म है वो पाउचेस के अंदर क्रिएट, ये सभी जो है ना वो मेसोडर्म्स है, राइट, पाउचेस की तरह वो क्रिएट हो चुके हैं बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। तो उस टाइप की जो भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे स्यूडोकोलम। एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोकोलियोमिनेट्स। और एनिमल्स को क्या हम कहेंगे, स्यूडोकोलियोमिनेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है एस्क्रीमेंट्स। Then another, the animals in which the body cavity absent is called the echelomets. Example Platyhelminthes, मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जहाँ पर उसकी बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे एक्लोमेट्स। राइट, नेक्स्ट जो है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स इन द सेंस छोटे छोटे टुकड़े, राइट। तो ये आपको मेनली कहाँ पर देखने को मिलेंगे, अर्थवॉर्म की तरह जो भी एनिमल्स होते हैं, अर्थवॉर्म, राइट, फिर रिंगवॉर्म, उन सभी के अंदर आपको ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। In some animals, the body is externally and internally divided into segment. Right? अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी क्या होता है कि बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है विथ अ सीरियल रिसेप्टेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, और वहाँ पर कुछ कुछ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। राइट, मतलब कि ये जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटामेरिज्म क्या है और मेटामेरिक सेगमेंट्स क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली अर्थवॉर्म तो देखा ही होगा, तो अर्थवॉर्म जो मूवमेंट करता है ना, वो क्या करता है कि पहले एक साथ
पूरा मतलब कि ऐसे अर्थवॉर्म होगा तो पूरा एक साथ पहले ऐसे कंबाइन होगा, ठीक है। कंबाइन होने के बाद वो फिर से ऐसे जब अलग होगा तो वो आगे बढ़ेगा, राइट। मतलब कि इस तरह से उसकी मूवमेंट होती है, इस तरह से वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे मेटामेरिज्म। मतलब कि उसके जो सेगमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स, उसकी हेल्प थ्रू वो आगे मूवमेंट करते हैं। अगर ये चीज़ आपको देखने हो तो आप लोग पेज नंबर 109 देख सकते हो, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि अर्थवॉर्म के अंदर कैसे सेगमेंट्स होते हैं। अदरवाइज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसे इंक्लूड करेंगे ही, राइट। एंड लास्ट वन इज द नोटोकॉर्ड, राइट, ओके। नोटोकॉर्ड is mesodermally divided rod-like structure formed on the dorsal side, right? dorsal side मतलब कि आगे की साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। मतलब कि नोटोकॉर्ड जो है वो आपको आगे की साइड देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एनिमल्स विच नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेड। मतलब कि जो भी एनिमल्स है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे कॉर्डेड्स। और those animals which do not form these structures are called notochordates। मतलब कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि जिनके पास नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती तो उसे हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़े हैं उन सभी के अंदर जो भी आपको वर्ड्स आए हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जो टॉपिक है उसके अंदर ये जितने भी वर्ड्स आपको आ चुके हैं वो जस्ट आपको एक सिंगल लाइन में दिए गए होंगे। उसके बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एनिमल है, उसके अंदर मतलब कि सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोलियोमनेट्स है, सूडो कोलियोमिनेट्स है या फिर सेगमेंटेड है, कॉर्डेट्स है, नोटोकॉर्डेट्स है, राइट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ये सभी चीज़ें जस्ट आपको एक एक वर्ड में दी गई होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट किया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर मेंशन इन द प्रेडिक्शन सेक्शन इन गिवन बिलो फिगर 5.4। तो वो देखेंगे, उसके ऊपर से आप लोगों को क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस डायग्राम के अंदर या फिर इस के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो भी एनिमल्स है उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम किंगडम, फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री देखेंगे, बॉडी कैविटी और कोलियम एंड फाइलम, ठीक है। ये 4 चीज़ तो हम देख चुके हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और कोलियोमेट्री, ये सभी चीज़ें तो हम लोगों को पता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो एनिमल कैसे होते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, वो भी पता है। उनके दो टाइप्स होते हैं, एक तो कौन सा हो गया, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम सेल्यूलर लेवल की बात करें तो उसके ना ही सिमेट्री आपको दिखेगी, ना ही कोई भी बॉडी कैविटी या फिर कोलियम दिखेगा, ठीक है। तो उस फाइलम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन से, पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा जो ऑर्गेनिज्म्स है या फिर जो एनिमल्स है वो कैसे, उसके पास कैसी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम की, तो उसके अंदर 2 चीज़ें आपको दिखेंगी, वन इज रेडियल एंड अनदर वन इज द बायलैटरल, ठीक है। वन इज रेडियल और दूसरी है बायलैटरल। अगर लेटरल के बारे में हम एग्जांपल देखें तो आपको दिए गए हैं कोलियनट्रेडा या फिर सिटेनोफोरा, ठीक है। एंड अगर बायलैटरल की बात करें तो विदाउट द बॉडी कैविटी, फिर विथ फॉल्स कॉलियम एंड विथ ट्रू कॉलियम, ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं आगे डिटेल में।
तो उसके जस्ट अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि विदाउट द बॉडी कैविटी मतलब कि एक्लोमेट्स, इसका एग्जाम्पल है प्लेथीहेल्मिन्थेस। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पर जितने भी फाइलम दिए गए हैं ना, वो सभी फाइलम हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज द विथ फॉल्स कोलियम, जिसे हमने कहा था स्यूडो कोलियोमिनेट्स, राइट, एस्केलिमिट्स। एंड थर्ड वन इज द विथ ट्रू कोलियम या फिर कोलियोमिनेट्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलुस्का, एक्टिनोडर्मा, हेमिकोडेट एंड कोडेट। ठीक है, तो ये सभी फाइलम हम 1 बाय 1 अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके पास जस्ट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो मतलब कि स्टार्ट करें तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, मतलब कि पोरीफेरा के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जिस कहेंगे। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, मोस्टली मराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, राइट, मतलब कि उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, देन दिस आर प्रीमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, के प्रीमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल है और उनके पास जस्ट खाली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जिस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैविटी कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जिस के पास क्या होता है, एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है या फिर दूसरा कैनाल सिस्टम, राइट। तो अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये कैनाल सिस्टम है या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका काम क्या है, उसका काम क्यों पड़ेगा स्पॉन्जिस को। तो देखो, जैसे कि जो स्पॉन्जिस है वो रहते कहाँ पर है, पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो उसको जो भी फूड मिलेगा, राइट, फूड न्यूट्रिएंट्स, उसे जो भी कुछ चाहिए वो कहाँ से कलेक्ट करेगा, तो वो पानी से ही कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पानी को पहले अंदर लेगा, राइट, पानी के अंदर जो भी उसका फूड पार्टिकल्स हो गए उसे वो एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे मतलब कि बचा हुआ जो पानी है उसे फिर से वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि उसके पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। देन वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स। देखो ओस्टिया, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ब्लैकिश डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये जो ब्लैक डॉट्स है ना वो क्या है, ओस्टिया है, राइट, मतलब उसकी जो बॉडी वॉल होती है ना वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ओस्टिया प्रेजेंट होगा। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, राइट, स्पोंजोकोलियन फॉर्म्स वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम, राइट, मतलब कि ये जो ओस्टिया है वहाँ से अंदर आएगा पानी, फिर यहाँ पर जो ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है ना वहाँ से क्या होगा कि वो पानी को फिर से बाहर निकाल देगा, जिसे हम कहेंगे ओस्क्यूलम, राइट। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। काम कहाँ कहाँ पर होगा, एक सबसे पहला तो फूड गैदरिंग, दूसरा रेस्पिरेशन, राइट, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, देन रिमूवल ऑफ वेस्ट। इन तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। आगे देखें तो कोनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइक द स्पोंजोकोलियल एंड द कैनाल्स, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, राइट, मतलब कि डाइजेशन कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ, इंट्रासेल्यूलर, राइट। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटल मेडअप ऑफ स्पिंचर्स ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। उसकी जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, राइट, मतलब कि बॉडी कैविटी जो है वो किससे बनी हुई होगी, या तो फिर वो स्पीकर्स या और स्पॉन्जिला फाइबर, मतलब कि फाइबर्स से बनी हुई है। देन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कि दे आर हर्मेफ्रोडाइट, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एग भी प्रेजेंट हो गए एंड स्पर्म सेल्स भी प्रेजेंट हो गए। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर एग सेल्स भी प्रेजेंट हो गए एंड स्पर्म सेल्स भी प्रेजेंट हो गए, जिसकी वजह से हमने उसे कहा है हर्मेफ्रोडाइट। That is, egg and sperms are produced by the same individual, एक ही इंडिविजुअल दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। Then sponges reproduce asexually by fragmentation। स्पॉन्जिस जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होंगे, एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि फ्रेगमेंट्स थ्रू, या फिर सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, या फिर वो गेमेट्स फॉर्मेशन करके सेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे। Fertilization is internal and develop is indirect, having a large state which
इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मतलब कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, इंटरनल होगा, और जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब कि लार्वा स्टेज में डेवलप होगा, राइट, और उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा, राइट, और एडल्ट में फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो फाइलम था वो था पोरिफेरा। ओके, तो एग्जाम्पल पे आपको दिए गए हैं साइकोन, फिर स्पोंजिला एंड यूस्कोर्गिया, राइट, ये तीनों चीज़ें एग्जाम्पल है पोरिफेरा के। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है फाइलम कोलिएंट्रेडा या फिर सिनिडेरिया। ठीक है, तो ये भी कौन से है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से है। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सेसाइल, सेसाइल इन द सेंस एक ही जगह पर वो अटैच्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और फ्री स्विमिंग, या तो फिर वो फ्री स्विमिंग अपने आप कहीं पर भी वो जा सकते, मतलब कि वाटर की हेल्प थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पर पास हो सकते। वो खुद मूवमेंट नहीं कर सकते, बट जो वाटर करंट्स होते हैं उसके हेल्प थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। देन सिमेट्री की बात करें तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, रेडियली सिमेट्रिकल है। द नेम कैंडिडियासिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द Cnidioblast or cnidiocytes, which contain the stinger capsule nematocyte present on the tentacles of the body, right, मतलब कि उसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स इन द सेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स है, ये भी टेंटिकल्स है, राइट, तो टेंटिकल्स फॉर्म करते हैं वो। देन Cnidioblasts are used for encourage defense and for the capture of prey। मतलब कि Cnidioblasts क्या करते हैं, तो एक तो वो काम करते हैं, पहले तो encourage, फिर डिफेंस का काम करते हैं, और तीसरा है कैप्चर द प्रे, मतलब कि फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, इस तरह के होते हैं वो। Cnidia exhibit tissue level of organization and are diploblastic। उनके पास कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी चीज़ कि वो डिप्लोब्लास्टिक है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्ट्रोम, राइट, मतलब कि उनके पास क्या है, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, राइट, और वो जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो ओपन होती है इन अ सिंगल पोर, राइट, सिंगल ओपनिंग वहाँ पर प्रेजेंट होती है जो है माउथ, राइट। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, डाइजेशन दोनों तरह से हो सकता है, इंट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है। सम ऑफ द कैंडिडियाज एग्जाम्पल कोरल्स, राइट, हैव अ स्केलेटल कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स इन द सेंस आप लोगों को पता होगा, जब आप किसी भी बीच पर जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, राइट, जिसे हम कहते हैं कोरल्स, कोरल रीफ, राइट। तो वहाँ पर जो स्केलेटल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं छिपला, राइट, तो वो सभी जो है वो किससे बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। कैंडिडियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पोल्पी एंड मेड्यूसा, राइट, पोल्पी एंड मेड्यूसा बॉडी उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में आगे देखें तो द दे फॉर्म अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडमिशा एक्सेट्रा, whereas the latter is umbrella shaped and swimming free like उर्किया और जेलीफिश, राइट, दो तरह के होते हैं। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर वो जेलीफिश की तरह होंगे तो वो मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो फॉर्मर होंगे तो एक ही जगह पर वो चिपक के रहेंगे, राइट, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई है। उसके बाद दोस कैंडिडियस विच एग्जिट्स इन बोथ फॉर्म अल्टरेशन, जनरेशन, मेटाजेनेसिस, राइट, मतलब कि वो अगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो दोनों तरह से एग्जिबिट करते हैं, दोनों जनरेशन एग्जिबिट करते हैं, मतलब कि उसे हम कहेंगे मेटाजेनेसिस। दैट इज पोल्पिस प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पोप्लिस सेक्सुअली। दो चीज़ें होंगी, तो पोल्पिस प्रोड्यूस करेंगे मेड्यूसा को,
और वो भी एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे। बट जो मेड्यूसा है वो फॉर्म करेंगे पोल्पिस, जो फॉर्म करेंगे सेक्सुअली, राइट। तो आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, फास्किलिया, एडेम्सिया, पेनेटुलिया, गोरोनिया एंड मेड्रिन, बराबर, मिनरिन भी कह सकते हो आप, राइट। ओके, तो जो नेक्स्ट फाइलम है वो है सिटेनोफोरा, राइट, या फिर टेनोफोरा भी आप कह सकते हो, सी को साइलेंट रख के, राइट। तो स्टेनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स या फिर कॉम्ब जेलिस, राइट। उसे आप क्या कह सकते हो, सी वॉलनट्स कह सकते हो या फिर कॉम्ब जेलिस भी कह सकते हो। और वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक्सटेंसिवली मराइन, मतलब को मेनली आपको 100%, राइट, वो आपको मेनली एक्सटेंसिवली मराइन एलिमेंट है, मतलब कि वो पानी के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। देन रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, एंड ऑर्गन विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसके पास टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद तो बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, उसके पास 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हो। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जो प्लेट्स है ना, वो उसे हम क्या कहेंगे, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, मतलब कि उसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, वो किसके अंदर हेल्प करेंगे, इन द लोकोमोशन। आफ्टर दैट डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, दोनों तरह से डाइजेशन हो सकता है, इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है। देन बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस इन द सेंस आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो अगर एक जगह पर पड़े हुए हो तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट इमर्ज करते हैं। बहुत सारी फिश होती है, बहुत सारे मराइन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बायोल्यूमिनेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, राइट, मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है तो उसे हम कहेंगे बायोल्यूमिनेंस। इज वेल मार्क्ड इन स्टेटेनोफोर्स, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन द सेंस वो भी कैसे होंगे, हर्मेफ्रोडाइट होंगे। देन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, बट उसके अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, बाय सेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअली ही होगा, मतलब कि बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, प्लोरोब्रेशिया एंड टेक्नोप्लाना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस, प्लेथीहेल्मिन्थिस, ठीक है, मतलब कि अर्थवर्म, टैपवर्म है, लिवर फ्लूक है, ये सभी चीज़ है। दे आर डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैटन बॉडी, डोर्सोवेंट्रल मतलब कि आगे की सरफेस उसकी कैसी होगी, फ्लैट सरफेस होगी, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म, मतलब कि उसकी बॉडी, डोर्सल बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसका नाम दिया है फ्लैट वर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम, ठीक है, फ्लैट है, ये एक पट्टी जैसा होगा, एक सिंगल पट्टी जैसा होगा, इसलिए उसको हम लोगों ने कहा है फ्लैट वर्म। They are mostly endoparasites found in animals including human beings. Endoparasites in the sense वो किसी भी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसमें से ही वो अपना खुद का न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं हमारी ही, तो हमारे अंदर भी टैपवर्म प्रेजेंट होता है, राइट। तो टैपवर्म जो है वो क्या करते हैं कि हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं, हमारे लिए जो भी फूड डाइजेशन के बाद हमारे लिए जो एनर्जी बचती है वो उसी एनर्जी को या फिर उसी फूड को वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देन एक्लियोमिनेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Some of them absorb
हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म। हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं, सक्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। सक्कर्स इन द सेंस वो क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ के साथ वो चिपक के उसमें से वो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ, आप लोगों ने देखा होगा शार्क जो होते हैं ना, शार्क, उसके नीचे आप लोगों को छोटी छोटी मछलियाँ घूमती हुई दिखेंगी, उनके पास सक्कर्स होते हैं। सक्कर्स इन द सेंस वो क्या करते हैं कि जो भी शार्क है या फिर कोई भी फिश है उसके साथ वो चिपक जाती है, उसमें से वो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और खुद का ग्रोथ करती है। देन सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। कुछ ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्टली बॉडी सरफेस में से ही न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, राइट। उसके पास एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स है वो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन की भी प्रोसेस करते हैं। मतलब कि ऑस्मोसिस जो रेगुलेशन होता है ना, इन द सेंस बाहर का एनवायरनमेंट और उसकी खुद की बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, दोनों को रेगुलेट करने की जो प्रोसेस है ना, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, राइट। और दूसरी चीज़ एक्सक्रिएशन, ये दोनों चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। कौन से सेल्स, तो फ्लेम सेल्स। देन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पर भी सेक्स सेपरेट नहीं, मतलब कि दे आर ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलप इट थ्रू मेनी लार्वा स्टेजेस। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है बट मेनी लार्वा स्टेजेस में से वो पास आउट होता है, राइट। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब कि जो प्लेनेरिया जो होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है फॉर द रीजनरेशन। एग्जाम्पल आपको दिया गया है टेनिया या फिर टेपवर्म एंड फेसिकोला या फिर लीवर फ्लूक, ठीक है। और यहाँ पर आपको दोनों का डायग्राम दिया गया है। जो नेक्स्ट है वो है फाइलम एस्क्लेमेथिस, राइट। तो द बॉडी ऑफ एस्क्लेमेथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, मतलब कि यहाँ पर आपको दिया गया है जो एस्कारिसिस क्रिएट करते हैं ना, राउंड वॉर्म, जिसे हम कहते हैं गुजराती में करमिया, ठीक है, राउंड वॉर्म, उसके बारे में जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं और जो एस्कारिसिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। हेंस दे नेम राउंड वॉर्म। दे आर फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियली भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो पैरासाइटिक, मतलब कि किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल्स के अंदर भी वो प्रेजेंट होते हैं। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गन्स भी और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। They are bilateral, symmetrical, triploblastic and pseudocolumnate animals, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें पता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है और pseudocolumnate भी क्या है। Then alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx, ठीक है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कंप्लीट होती है। देन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। उनके पास एक एक्सक्रेटरी पोर भी होता है, मतलब कि माउथ कैविटी एंड एक्सक्रेटरी कैविटी दोनों अलग अलग जगह पर होती है। इसके पास जो एक्सक्रेटरी कैविटी है वो वहाँ से क्या करेगा कि जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ से वो वेस्ट को रिमूव करेगा। देन सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं। डायोसियस, मेल एंड फीमेल दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल जो होती है वो छोटा होता है एंड फीमेल जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, मतलब कि फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है देन द मेल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब कि क्या होगा कि जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया एस्करिस, मतलब कि राउंड वॉर्म। यूचेरिया, यूचेरिया जो ऑर्गेनिज्म है ना, फ्लेरेरियल वॉर्म्स, वो आपको हाथी पग, है ना, आप लोगों ने सुना होगा हाथी पग या फिर एलिफेंटियासिस, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। देन लास्ट में इज द हुक वॉर्म, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो है एनिलिडा।
ठीक है, एनेलिडा पढ़ेंगे अब। तो एनेलिडा में आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, नेरेसिस एंड हिरुडिनिया। स्टार्ट करते हैं। दे मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मराइन या फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मतलब एक्वेटिक भी हो सकते हैं या फिर वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। देन दे आर फ्री लिविंग, मतलब कि फ्री लिविंग है, एंड समटाइम्स पैरासाइटिक, फ्री लिविंग भी है और वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल, मतलब कि उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी के वो बायलैटरल सिमेट्रिकल, मतलब कि जब आप उसके दो इक्वल पोर्शन करोगे तो वो दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे है कि दो इक्वल पोर्शन में अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होंगे, राइट, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आइडेंटिकल होंगे। देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देन मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड कोल्यूमिनेट एनिमल, मेटामेरिकली सीमेंटेड, मतलब कि आपको पता चलेगा यहाँ पर सेगमेंट्स है, देखो ये सब जो सेगमेंट्स है ना उन सभी का अलग अलग काम होता है, मतलब कि वो आगे मूवमेंट करने के लिए उसको हेल्प करते हैं, इसलिए हमने उसे कहा है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, राइट, और कोल्यूमिनेट एनिमल्स हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड out into segments or metamers and hence the phylum name Annelida, right, मतलब कि आप उसके जितने भी सेगमेंट्स है उसको आइडेंटिकली देख सकते हो, अलग अलग देख सकते हो जितने भी सेगमेंट है वो, राइट, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा Annelida। They possesses longitudinal and circular muscles which help in locomotion, right. Then aquatic annelids like Nereid possesses lateral appendages parapodia which help in swimming, right, मतलब कि नेरेशिया, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ना वो वाटर में भी देखने को मिलते हैं, राइट, जिसके पास पैरापोडिया नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि अपेंडेजेस होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको स्विम करने में, पानी के अंदर स्विम करने में हेल्प करते हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, मतलब कि उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, मतलब कि माउथ एंड एनस दोनों अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। नेफेडेरिया, राइट, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन, नेफेडेरिया क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं एंड एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेड गैंग्लिया, राइट, मतलब कि यहाँ पर पेड गैंग्लिया, मतलब कि उसके पास टेंटिकल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को अगर उसे महसूस करना है तो वो महसूस कर सकते हैं, जिसे हमने कहा है गैंग्लिया। कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व ऑफ अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होंगे, नर्व कॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड होंगे, इसलिए ही तो जैसे ही उसको किसी भी चीज़ का सिग्नल मिलेगा तो डायरेक्टली नर्व कॉर्ड को पास करेंगे और नर्व में से नर्व सिस्टम में पास होके उसके ऊपर उसकी बॉडी पूरी वर्क करेगी। देन नेशरिया एंड एक्वेटिक फॉर्म इस डायोसियस, वो कैसे होंगे, डायोसियस होंगे, बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस, मतलब कि अर्थ एंड लीचेस जो है वो मोनोसियस भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, नेसेरिया, देन अर्थवॉर्म, देन हिरुडिनिया, ठीक है, मतलब कि ब्लड सकर लीच, लीच आप लोगों को पता होगा, लीच जो होती है वो, राइट, जो ब्लड सक करती है, तो ये सभी चीज़ें जो थी वो आती हैं फाइलम एनेलिडा। जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। अब दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, मतलब कि आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है ना वो सबसे बड़ा फाइलम है, सभी एनिमल्स में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो मोलुस्का है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड, मतलब कि 2/3 पार्ट ऑफ जितने भी एनिमल्स हैं ना वो सभी किसके अंदर इंक्लूड होंगे, आर्थ्रोपोड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी आर्थ्रोपोड्स हैं, राइट, मतलब कि लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सभी आर्थ्रोपोड्स हैं। उसके बाद दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है।
देन दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल है। दूसरी चीज़ तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, देन सेगमेंटेड एंड कोल्यूमिनेट एनिमल। सेगमेंटेड भी हो सकते हैं, देन कोल्यूमिनेट भी हो सकते हैं, राइट, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं। तो बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मतलब कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स है उनकी बॉडी एक काइटिन लेयर से सराउंडेड होती है, राइट। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज हेड, दूसरा है थोरैक्स एंड थर्ड वन इज द एब्डोमेन पोर्शन। ये तीनों चीज़ें सभी आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, राइट, मतलब कि आर्थ्रोस, जॉइंट, पोडा, अपेंडेजेस, राइट, मतलब कि जॉइंट अपेंडेजेस, ये सभी चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे से जॉइंट होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। देन सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, स्टेटोसाइट्स और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। उनके पास एंटीना हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीना, यहाँ पर भी एंटीना है, ठीक है। प्रॉन्स के पास भी एंटीना प्रेजेंट होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं इन द सेंसेस, उसको किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए। दूसरी चीज़ उसके पास क्या प्रेजेंट होगी, आइस प्रेजेंट होंगी। थर्ड वन इज द स्टेटोसाइट्स या फिर बैलेंस ऑर्गन, मतलब कि उसकी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए भी उसके पास सिस्टम या फिर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। देन एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन जो होता है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स से होता है। दे आर मोस्टली डायोसियस, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो डायोसियस ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होगा, इंटरनल होगा। और दे आर मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस इन द सेंस वो एग को ले करेंगे, दे ले एग्स, राइट। और जिसके अंदर ही, मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर ही अगर किसी भी न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं विविपेरस। लाइक इन एनिमल्स, राइट, इन ह्यूमंस, इन सभी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसका डेवलपमेंट होता है और उसके बाद उसे हम बाहर निकालते हैं। देन डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों तरह से हो सकते हैं, डायरेक्टली भी हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इंसेक्ट्स का, तो एपिस मतलब कि हनी बीज, देन बॉम्बियक्स, देन लेसिफर, लाइक। देन वेक्टर्स की बात की है तो क्यूलेक्स, एडिस, देन एनोफिलिस, ये वेक्टर्स है, मस्किटोस। देन ग्रेनियस पेस्ट तो लोकोस्टा, देन लिविंग फोसिल, लिम्यूलस, किंग क्रैब, राइट, ये सभी जो है वो किसके अंदर आएंगे, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, राइट। अब जो नेक्स्ट फाइलम है वो है मोलुस्का, ठीक है। तो मोलुस्का की अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है मोलुस्का। मोलुस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। हैविंग एन ओपन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है और दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है एंड कोल्यूमिनेट एनिमल है, ठीक है। और बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्शियस सेल, मतलब कि कैल्शियम से बनी हुई सेल से वो कवर्ड होती है, राइट। इसलिए यहाँ पर हमने कहा है कैल्शियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड वेसिकल हम, मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब कि उसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट। और उसकी बॉडी के पास 3 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट एंड वेसिकल हम्प, ये तीनों चीज़ें उनके पास प्रेजेंट होती हैं, राइट। आप लोगों ने ऐसी चीज़ें बीच पर बहुत बार देखी होंगी, राइट। तो ये जो है ना उससे हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, मोलुस्का, जिसे हम कहते हैं पीला, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं पीला या फिर ऑक्टोपस, राइट। दूसरा जो है वो है ऑक्टोपस।
A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the vesical hump. एक स्किन फॉर्मेशन होती है किसके ऊपर? वेसिकल हम्प के ऊपर, जो स्पॉन्जी होते हैं और सॉफ्ट होती है. द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी. मतलब कि हम्प एंड जो भी मेंटल है उन दोनों के बीच में जो एक स्पेस बनती है ना, उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी इन विच फीचर्स लाइक गिल्स आर प्रेजेंट. और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, मतलब कि हेड पोर्शन एंड हिम पोर्शन, मतलब कि पीछे का वेसिकुलर हम्प पोर्शन जो होता है उनके बीच का जो भी पोर्शन है ना, वहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन. उनके पास रेस्पिरेटरी के लिए और एक्सक्रेटरी दोनों फंक्शन है. द एंटीरियर हेड रीजन्स हैज सेंसरी टेंटिकल्स. उसका जो एंटीरियर हेड मतलब कि ऊपर का जो हेड है वहाँ पर उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं. द माउथ कंटेन फाइल लाइक्स रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला. उसके माउथ के पास क्या होता है? तो रास्पिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो यूज़ होते हैं फॉर द फीडिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को खाने के लिए, जिसे हम कहते हैं रेड्यूला. दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. राइट, डायोसियस होते हैं, देन दे आर ओविपेरस, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. एग्जाम्पल आपको दिया है पीला, एप्पल स्नेल, फिर दिया है आपको पिनकेडिया, फिर सिपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लिसिया, डेंटेल्यूनिया. ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको एग्जाम्पल आएंगी इसके अंदर, मोलुस्का के अंदर. राइट, उसके बाद जो फाइलम है वो है एक्टिनोडर्मेटा. ठीक है. These animals have an endoskeleton of cartilaginous ossicles and hence the name एक्टिनोडर्मा. मतलब कि उसके पास एंडोस्केलेटल प्रेजेंट होता है जो, और वो जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? तो कार्टिलेजियस ओस्केलिस से बना हुआ है, जिसकी वजह से उसको नाम दिया गया है एक्टिनोडर्मा. मतलब कि स्पाइनी बॉडी, उसके ऊपर कांटे होते हैं, यहाँ पर स्पाइनी बॉडी. राइट, देन ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज. जितने भी एक्टिनोडर्म्स है वो सभी मरीन एनिमल्स है और उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. द एडल्ट एक्टिनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. देखो, एडल्ट जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट जो लार्वा स्टेज में जो भी होते हैं एक्टिनोडर्म्स वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलियोमिनेट एनिमल. ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड कोलियोमिनेट एनिमल्स है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड. ठीक है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है उसके पास. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एक्टिनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम. इनके पास भी वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है विच इज हेल्प इन द लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, इन सभी चीज़ों में हेल्पफुल होगा. एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. एक्सक्रेटरी सिस्टम उसके पास एब्सेंट है. देन सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों डिफरेंट होंगे. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल. ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा. राइट, फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज में से वो एडल्ट में फॉर्मेशन होता है. एग्जाम्पल आपको दिया गया है स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ब्रीटर स्टार. ठीक है, और उसके साइंटिफिक नेम भी आपको दिए गए हैं. नेक्स्ट वन इज द फाइलम हेमिकोर्डेटा. राइट, हेमिकोर्डेट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेट. सब पहले क्या होता था कि जो हेमिकोर्डेट है उसको सब फाइलम कोर्डेट के अंदर उसे कंसिडर करते थे, बट अब उसे अलग कर दिया गया है. नाउ इट इज़ प्लेड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेट्स. मतलब कि जो हेमिकोर्डेटा है ना वो नॉन कोर्डेट्स है. कोर्डेट एनिमल एंड नॉन कोर्डेट एनिमल दोनों अलग होते हैं, और ये कौन से हैं? तो नॉन कोर्डेट एनिमल्स हैं. This phylum consists of small group of worm-like marine animals
विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास क्या होता है, एक तो स्मॉल ग्रुप है, दूसरा कि उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। देन दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलियोमिनेट एनिमल्स है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलियोमिनेट एनिमल्स है। द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कंपोस्ट ऑफ एन एंटीरियर प्रोबिस, अ स्कोलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। ये तीनों चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके एंटीरियर पोर्शन मतलब कि अंदर के साइड प्रेजेंट होती हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रोबिस्किस ग्लैंड, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मली सभी चीज़ों के अंदर एक ही चीज़ें हमें पढ़नी है, राइट, सेम चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी। देन एग्जाम्पल आपको दिया गया है बेलेनोक्लूसस एंड सेकोक्लूस, राइट। अब जो नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम कोर्डेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि फाइलम कोर्डेटा के भी हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स उसके अंदर देखने वाले हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर जो भी था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।